देखिए, जब किडनी फेल होता है तो इंसान का जो यूरिन आउटपुट है वो कम होने लगता है। अब यूरिन आउटपुट कम होगा तो यानी कि जो फ्लूइड है वो बॉडी में डिपॉजिट होगा, इंसान का बॉडी बैलून की तरह फूलने लगेगा, पैर फूलने लगेंगे, हाथ, चेहरा, क्योंकि वो फ्लूइड निकल नहीं रहा। और फ्लूइड जब निकलता है, पेशाब जब निकलता है, तो पेशाब के माध्यम से बहुत सारे न्यूट्रिएंट निकलते हैं। क्रिएटिनिन निकलता है, प्रोटीन निकलता है, और यूरिक एसिड निकलता है, यूरिया निकलता है, सोडियम निकलता है, पोटेशियम निकलता है। जो भी चीज़ बॉडी को नीचे यूरिन से बाहर निकल रहा है, तो वो सब भी बॉडी में इकट्ठा हो रहा है और उसके भी बॉडी में को झेलना पड़ रहा है। तो ये तो है कि किडनी की फंक्शनिंग की नहीं होने से ये दिक्कत है। अब आते हैं डायलिसिस क्या करता है। डायलिसिस क्या करता है, ब्लड पूरा बॉडी से मशीन में जाती है, मशीन से वो चीज़ें जो यूरिन से पास होनी थी, मशीन उसको अलग करता है, फिर ब्लड वापस बॉडी में आती है। तो इस प्रोसीजर में ज़रा सोच के देखिए, मान लो मेरे बॉडी में 5 लीटर ब्लड है, ये पूरा का पूरा बाहर जाएगा और पूरा का पूरा वापस अंदर आएगा। इट इज़ वेरी डेंजरस प्रोसेस। ऐसे में कई बार लोगों को कार्डियक अरेस्ट डायलिसिस के दौरान ही हो जाता है। अच्छा। क्योंकि ये बड़ा डेंजरस प्रोसेस, समझ ही सकते हैं। जितनी बार डायलिसिस करेंगे उतनी बार किडनी फर्दर फेल होगी और वर्ष तो होती जाएगी। यानी कि डायलिसिस से छुटकारा नहीं है। फिर कभी एक हफ्ते में एक बार बोलेंगे, कुछ दिन बाद बोलेंगे अब तो ये हफ्ते में 2 बार बोलो, फिर बोलेंगे रोज ही करो डायलिसिस, फिर बोलेंगे ट्रांसप्लांट के बिना काम नहीं चलेगा, ट्रांसप्लांट फेल होगा, बोलेंगे और ट्रांसप्लांट कराओ। तो यानी कि वो एक ट्रैप में फंस जाएगा। तो डायलिसिस इज दिस। अब आते हैं कि हम क्या बोलते हैं। तो मामला सिर्फ इतना है कि भाई जो बॉडी में डिपॉजिट है, जो यूरिन से निकलना चाहिए था, किडनी वो काम नहीं कर रहा, तो हमारे पास तीसरी किडनी है भगवान का दिया हुआ, दैट इज कॉल्ड स्किन। ओके। स्किन को मेडिकली थर्ड किडनी ही बोलते हैं। ओके। विच इज द लार्जर ऑर्गन ऑल्सो। तो स्किन से वो काम हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप पेशाब का एक सैंपल लीजिए और अपने पसीने का सैंपल लीजिए, दोनों लैब में जब टेस्ट करेंगे आप हैरान होंगे, पेशाब और पसीने में जो इंग्रेडिएंट है वो सेम ही मिलेंगे। क्रिएटिनिन है, प्रोटीन है, शुगर है, या फिर पोटेशियम है, सोडियम है, दोनों में ही है। तो बॉडी में जो चीज नहीं चाहिए या तो पेशाब से निकलेगा या पसीने से निकलेगा। तो किडनी तो काम नहीं कर रही, तो अगला बचा स्किन। तो जब हम गर्म पानी के टब में 40 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ तक पानी अगर पेशेंट को बिठाते हैं, योर स्किन बिकम्स थर्ड किडनी। और ऐसा अगर 2 घंटे बिठाते हैं, जब वो उठता है तो उसका वेट आधा किलो 1 किलो कम मिलता है। यानी हाँ, यानी कि जो 1 लीटर का पानी जमा था वो गायब हो गया ना, है ना। उसका ब्लड प्रेशर पहले अगर 200/100 था, 140/80 में आ जाता है या 90। यानी कि जैसे मान लो बैलून है, बैलून से जितना हवा निकालेंगे एयर प्रेशर कम होगा ना। हाँ। तो 1 लीटर हमने उसका फ्लूइड निकाल दिया तो ब्लड प्रेशर कम हो गया, बॉडी वेट कम हो गया, उसे हल्का महसूस होने लगा। तो जो काम डायलिसिस मशीन कर रही है वो काम आपके गर्म पानी के टब में बैठना। डायलिसिस मशीन जब काम कर रही है तो आपको बीमार करके और काम कर रही है, आप और ज्यादा बीमार हो रहे हैं। इसमें जिंदगी भर नहीं बैठना है, 2-3 महीने बैठना है, 4 महीने बैठना है। जब और साथ ही साथ किडनी की तरफ पैरों से ब्लड जाता है तो किडनी भी रिएक्टिवेट हो रही है। तो एक टाइम आएगा कि किडनी अपना काम करने लगेगी, यूरिन आउटपुट बढ़ने लगेगा, स्वेलिंग होने बंद हो जाएगा, ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा, सिम्टम वीकनेस वगैरह चले जाएंगे। इसका मतलब अब हॉट वाटर इमोशन मत करो, यानी कि वो ठीक हो चुका है। सारे पेशेंट को हम ठीक नहीं कर पाते, हमारा खुद का रिजल्ट भी 75% ही है, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कहाँ तो 0% से कहाँ 75%। लाभ सभी को मिलेगा, किसी को कम किसी को ज्यादा, लाभ जरूर मिलेगा। ऐसा जरूर होता है कि जो हफ्ते में 3 डायलिसिस कर रहा था, जब ये करने लगते हैं तो 2 हफ्ते में 1 डायलिसिस, है ना, महीने में 2 डायलिसिस। तो इस तरह से हॉट वाटर इमोशन प्लस द DIP डाइट, ये हम बोलते हैं। तो इससे घर बैठे ही किडनी पेशेंट्स रिकवर कर सकते हैं, डायलिसिस के चुंगल से अपने आप को बचा सकते हैं। क्या मतलब कॉज होते हैं कि किडनी फेल अक्सर हो जाती है? आजकल तो बहुत हो रही है। पहला कॉज है दवाइयाँ, पैरासिटामोल है, डायबिटीज की दवाइयाँ हैं, इंसुलिन है, ये BP की दवाई है, ये किडनी को फेल करती है। दूसरा है लाइफस्टाइल, रोज रात को 10 बजे खाते हैं लोग, 12 बजे खाते हैं रात के, तो वो हमारे सर्केडियन क्लॉक को, जो बॉडी का क्लॉक है उसको, बायोलॉजिकल क्लॉक उसको बिगाड़ देती है। तो जब बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाता है तो किडनी भी बॉडी की तरह सोता है, तो उसको पता नहीं कब सोना है कब जगना है, इट इज ऑलरेडी टायर्ड, तो इट स्टार्ट्स फेलिंग। तो लाइफस्टाइल तो एक रीजन है, दवाइयाँ एक और रीजन है, यही 2 मिला जुला के रीजन है। ओके। लीवर के बारे में सर थोड़ा सा बस बात करते हैं हम लोग लास्ट में। लीवर आजकल फैटी लीवर बहुत ज्यादा हो रहा है, उसके पीछे का मेन कॉज क्या निकल के आ रहा है?
तो उसके पीछे का मेन कॉज है फाइब्रोस्कैन डायग्नोसिस। एक ऐसा मशीन आ गई है छोटी मोटी जो लगा देते हैं, और आपने देखा लंगर की तरह हर हॉस्पिटल में, हिम्स हॉस्पिटल में भी ऐसा किया एक बार मैं जाके देखा कि फ्री हेल्थ चेकअप, अब फ्री के नाम पे लाइन लग जाती है, फ्री में मिल रहा है कुछ, है ना। वो फाइब्रोस्कैन की मशीन यहाँ लगाएंगे और लिख देंगे डॉक्टर कि भाई आपका तो फैटी लिवर स्टेज 2 है, राइट, और लिवर सिरोसिस है, फाइब्रोसिस है, लिख देंगे चाहे कुछ भी ना हो, क्योंकि उस स्कैन में आ रहा है। ओके, तो ऐसा हमारे हॉस्पिटल में होने लगा। अच्छा। फिर मैंने ऑर्डर किया कि भाई ऐसा करो कि भाई जितने डॉक्टर करा रहे हो ना, सारे डॉक्टर का आप फाइब्रोस्कैन कराओ। अच्छा, 50% का वो फैटी लिवर निकल आया। 50% सारे यंग डॉक्टर्स हैं। ओके, तो होता क्या है कि रॉन्ग डायग्नोसिस, जबरदस्ती आपको पेशेंट बना दिया। तो फाइब्रोस्कैन का मशीन इतना फैल गया, आप किसी भी हॉस्पिटल चले जाइए, वहां पे अक्सर दिखेगा कि कैंप लगाए जी, किस चीज का, फाइब्रोस्कैन का। तो अच्छा खासा इंसान कैंप के नाम पे उसको बीमार घोषित कर दिया, फिर उसका इलाज करने चले, जो कि इलाज उसी चीज का करेंगे जो ठीक ना हो, ठीक चीज का इलाज कर रहे हैं। तो एक तादाद ये हो गई। दूसरी तादाद यही है कि जो लाइफस्टाइल की वजह से, दवाइयों की वजह से किडनी फेल होती है, लिवर भी फेल होती है। तो ये दो मेन कॉज हैं। एक तो हो गया डायग्नोसिस, दूसरा हो गया लाइफस्टाइल, ओवर डायग्नोसिस। तो फाइब्रोस्कैन नहीं, मैं बोलता हूँ फाइब्रोस्कैम, है ना। तो वो एक मशीन यहाँ लगा देंगे ऐसे करके, फिर बोल देंगे भाई पूरी, जिस तरह से एक ज्योतिष आपके हाथ देख के पूरा बता देता ना आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है, वैसे ही एक वो ज्योतिष टाइप बनाया फाइब्रोस्कैन कि यहाँ लगाया पूरा बता दिया, जो कि सच भी नहीं है ना। तो ये ओवरऑल सारा है।